नाज़रीन, कल रात से सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हैं और उन वायरल वीडियोस में ये देखा जा सकता है कि लक्ष्मी चौक में वाक़ई एक प्राइवेट प्रेस में गैर कानूनी तरीके से जाली बैलेट पेपर्स की छपाई हो रही होती है और वहाँ पे एक रेड की जाती है राय साकिब और मियाँ इमरान साहब की जानिब से। ये दोनों अहबाब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, मेरे बड़े भाई और उस्ताद का दर्जा रखते हैं। इन वायरल वीडियो के बाद सोशल मीडिया पे एक कोहराम आ जाता है और बहुत से लोग जो इलेक्शन 2024 के नताइज को लेके बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, वो कहते हैं कि देखा भाई ये हमारे बयानिए की जीत है और हमारे बयानिए को तक़वियत मिली है कि ये देखें पहले कमिश्नर रावलपिंडी को जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए, और अब ये देखें कि इलेक्शन के 10 रोज़ बाद भी एक प्राइवेट प्रेस में गैर कानूनी तरीके से जाली जो है बैलेट पेपर जो है छापे जा रहे हैं। और इन बैलेट पेपर में जो वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है NA-15 जहां से नवाज शरीफ साहब जीतने में कामयाब नहीं हो सके थे, उस हल्के के बैलेट पेपर जो है वहां पे गैर कानूनी तरीके से जाली छापे जा रहे थे और वहां पे कुछ दीगर भी बैलेट पेपर से जो NA-119 के हवाले से थे। अच्छा, इन वीडियोस के वायरल होने के बाद जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और जो दीगर जमातें जो इलेक्शन 2024 के नताइज को लेकर बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार थी, वो कहते हैं कि ये देखें जो चीज जिस खदशे का हम इजहार कर रहे थे ये वही हो रहा है। रावलपिंडी के कमिश्नर ने पहले इल्जाम लगाए और अब ये देखें कि इलेक्शन के 10 रोज बाद अभी भी जाली तौर पर बैलेट पेपर जो है छापे जा रहे हैं। इसका जो उन्होंने मतलब निकालने की कोशिश की वो ये था कि ये NA-15 में शायद नवाज शरीफ साहब को जितवाने के लिए कोशिश की जाएगी। जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और जो इलेक्शन के नताइज पे तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं उन लोगों का ये ख्याल था। दूसरी जानिब जो नून लीग थी वो एक महाजराई शुरू कर देती है इन दोनों अहबाब के खिलाफ सोशल मीडिया पर और इनकी पुरानी कुछ तस्वीरें वायरल होती हैं, इन्हें गालम गलोच का सामना करना पड़ता है और इनके खिलाफ एक पूरी कैंपेन चलाई जाती है और कहा जाता है कि इन्होंने एक स्क्रिप्टेड स्टोरी और एक झूठी बेबुनियाद और ड्रामेटिक जो है एक स्टोरी जो है वो बनाई है जो कि स्क्रिप्टेड है, इसका हकीकत से ताल्लुक कोई नहीं है। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या और फिर मैंने जब मियाँ इमरान साहब और राय साकिब से रब्ता करने की कोशिश की, उनसे क्या बात हुई, उन्होंने क्या कहा। होता कुछ यूं है कि कल रात तकरीबन 1 बजे के करीब मुझे कुछ वीडियोस, 1 या 2 बजे का टाइम था, मैं सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस देखता हूं। उन वीडियोस में देखा जा सकता है कि राय साकिब साहब और मियाँ इमरान साहब एक प्रेस पे रेड करते हैं और वहां पे जाली तौर पे बैलेट पेपर्स की छपाई हो रही होती है और वो वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल थी। अब वो 1 मिनट की या तकरीबन कुछ 40 सेकंड की वीडियो थी, तो मैंने कहा कि यार इसमें तो पूरा वो पता ही नहीं लग पा रहा, इसके पीछे हकाइक क्या वो नहीं समझ आ पा रहे और ये किसका प्रेस जो है ये प्राइवेट प्रेस किसकी मलकियत में है कोई पता नहीं लग रहा। तो मैं क्यों ना इन दोनों अहबाब के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाता हूं या एक्स अकाउंट पे जाता हूं ताकि मुझे पता लग सके पूरी कहानी है क्या, ताकि अच्छे अंदाज में हकाइक जो है वो सामने आ सके। अब नाज़रीन, मैं इन दोनों अहबाब के यूट्यूब चैनल पर जाता हूं और फिर एक्स अकाउंट पे जाता हूं, वहां पे इस तरह की कोई भी चीज लगी नहीं हुई थी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसे मुमकिन है कि इन दोनों अहबाब की जानिब से किया गया जो प्रोग्राम था वो सोशल मीडिया पे तो वायरल है लेकिन इनके अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं चला और ना ही अभी तक किसी टीवी चैनल पर चला है। तो मैं बड़ा हैरान था कि ये कैसे बाहर निकला है। लेकिन होता क्या है कि जब हम भी कभी कोई रेड प्रोग्राम करते हैं तो वहां पे जब आप छापा करते हैं तो बहुत से वहां पे मौजूद जो लोग होते हैं वो वीडियोस बनाने लग जाते हैं। मैंने सोचा कि शायद ये अभी वो वीडियोस वायरल हुई हैं, जब आप प्रोग्राम कर रहे हो तो बहुत से लोग आके अपना मोबाइल लगा देते हैं या अपनी वीडियो बनाते हैं, ये शायद वो वीडियोस वायरल हुई हैं, तो अभी शायद ये अपलोड होगा। नाज़रीन, उसके बाद मैं सो जाता हूँ, सुबह उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अज़मा बुखारी साहिबा जो है इसके खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उसमें ये इल्ज़ामात की बौछार कर रही थी राय साकिब साहब और मियाँ इमरान साहब पर और उनके खिलाफ एक लफ्जी गोलाबारी भी कर रही थी और उन पर इल्ज़ामात ये लगा रही थी कि ये दोनों साहबान जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पे रोल पर हैं और इन्होंने उनके कहने पर एक प्लांटेड और स्क्रिप्टेड स्टोरी जो है बनाई जिससे इलेक्शन 2024 की साख को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे बड़ी जिम्मेदारी से एक बात बता रहा हूं, बल्कि 2 चीजें बताता हूं। एक चीज ये है कि मुझ समेत किसी भी सहाफी को, किसी भी जर्नलिस्ट को, किसी भी वर्किंग जर्नलिस्ट को, किसी भी क्राइम रिपोर्टर को, किसी भी क्राइम प्रोग्राम के होस्ट को ये स्टोरी मिलती वो जरूर कवर करना चाहता कि भाई इलेक्शन के 10 रोज बाद किसी अगर प्राइवेट प्रेस में जाली तौर पर गैर कानूनी तरीके से जाली बैलेट पेपर जो है छापे जा रहे हैं तो भाई मैं ये जरूर कवर करना चाहता, बल्कि मुझ समेत बाकी सहाफी भी ये जरूर कवर करना चाहते। आप तमाम जमातों तमाम नजरियात को एक तरफ रख दें, लेकिन आप ये सोचें क्या ये एक बड़ी कहानी नहीं है, बड़ी स्टोरी नहीं है जिसकी तहकीकात होनी चाहिए कि क्यों इलेक्शन के 10 रोज बाद भी एक प्राइवेट प्रेस में बैलेट पेपर्स गैर कानूनी और तरीके से जाली छापे जा रहे हैं।
तो मैं ये जरूर करता। दूसरी चीज ये है कि इन दोनों के हवाले से बहुत से इल्जाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन मैं अपनी जाती हैसियत से, क्योंकि मैं इन दोनों को पर्सनली जानता हूं, ये दोनों अहबाब किसी भी प्लांटेड या स्क्रिप्टेड स्टोरी का हिस्सा नहीं बन सकते, या जानते बूझते हुए इस तरह की गलत स्टोरी ये रिपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने जितना इनके साथ काम किया, जितना इनको जानता हूं, मुझे ये पता है कि ये लोग दोनों क्रेडिबल आदमी हैं। ये कभी भी किसी भी खास मकसद के लिए इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। अच्छा, जब मैं अजमा बुखारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूं तो मैं बड़ा हैरान होता हूं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन तमाम टीवी चैनल दिखा रहे थे, और ये उन वीडियोस के रद्दे अमल में थी जो टीवी चैनल पर चली नहीं। एक ऐसी वीडियो जो किसी भी टीवी चैनल पर नहीं चली, उसके रद्दे अमल में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चैनल से, वो तमाम टीवी चैनल पर चल रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ना तो वीडियो राय साहब ने लगाई अपने यूट्यूब चैनल पर, ना अपने एक्स अकाउंट पर, ना मियां इमरान साहब ने अपने यूट्यूब और एक्स अकाउंट पर लगाई, ना उनके टीवी चैनल ने ये ब्रेक की। तो ये वीडियो एक तो बाहर कैसे निकल गई, और उस पर जो रद्दे अमल आया वो टीवी चैनल पर चल रहा है। तो मैंने इन दोनों साहबान से राब्ता करने की कोशिश की। राय साकिब साहब का फोन बंद था और व्हाट्सएप पे उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा था। उसके बाद मैंने कोशिश की मियां इमरान साहब से राब्ता करने की। लकीली मेरा मियां इमरान साहब से राब्ता हो गया, और उन्होंने मुझे बताया कि भाई जुम्मे के रोज मैं और राय साहब जो है कहीं पे लंच करने बैठे हुए थे, और ये राय साहब और मियां इमरान साहब बहुत अच्छे दोस्त हैं, और बड़ा लंबा अरसा इन्होंने नई बात मीडिया ग्रुप में काम किया। और जब मैं भी वहां पे गया तो मुझे इन दोनों साहबान ने बड़ा अच्छा समझाया भी, और इनसे मैंने बहुत सारा काम सीखा। और ये दोनों अहबाब बड़े क्रेडिबल लोग हैं। ये कभी भी जो है किसी भी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं बन सकते जो कि किसी खास मकासद या किसी खास प्लान के तहत की जाए। मियां साहब ने कहा कि हम वहां पे बैठे हुए थे, हमारे पास एक साहब आते हैं, वो कहते हैं कि भाई आपको पता है, आपको खबर दूं। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा जी लक्ष्मी चौक पे जो ये बहुत से प्राइवेट प्रेस है, वहां पे जो है बैलेट पेपर की छपाई हो रही है। उन्होंने कहा है ये कैसे मुमकिन है? उन्होंने कहा कि आप सच बोल रहे हैं, मतलब कि जाहिर बात है कि बतौर रिपोर्टर, बतौर सहाफी आप फौरी तौर पे उसको चेक करते हैं कि यार ये क्या अटेंशन लेने के लिए कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, या इसके पीछे वाकई कोई सदाकत है। और नाज़रीन, ये अजमा बुखारी साहिबा जो है बहुत से खदशात और इल्जामात और सवाल खड़े कर रही हैं कि इनके पास ही क्यों स्टोरी आ गई। स्टोरीज इसी तरह से आती होती हैं। हम भी कई जगह पे बैठे होते हैं, वहां पे आगे कोई साहब आके मिलते हैं, बताते हैं कि फलां जगह पे ये हो रहा है। आप कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है? आप कहते हैं वो कहते हैं कि आप आए साथ चलें, और आप जब वहां पे जाके देखते हैं एन उसी तरह से हो रहा होता है, और आप वहां पे फिर प्रोग्राम कर लेते हैं। अब इसी तरह से इनके पास साहबान आते हैं, वो कहते हैं कि आपके पास कुछ सबूत है? उन्होंने कहा मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाता हूँ। लक्ष्मी चौक में जहां पे बहुत से प्रेस मौजूद है, वहां पे ये लोग जाते हैं। वहां पे एक बिल्डिंग की पहली मंजिल पे, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे वो साहब इन्हें लेके जाते हैं। और वो ये जो मियां इमरान साहब और राय साकिब साहब जब वहां पे जाते हैं, तो वहां पे अमली तौर पर जो जाली तौर पर और गैर कानूनी तरीके से जो जाली बैलेट पेपर उनकी छपाई हो रही होती है, और ये हजारों की तादाद में वहां पे मौजूद होते हैं। और उन जो वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि NA-15 जहां से नवाज शरीफ साहब जीतने में कामयाब नहीं हो सके थे, वहां के जो उस हल्के के जो बैलेट पेपर है उनकी छपाई जो हो रही थी, और ये हजारों की तादाद में वहां पे मौजूद थे। अब ये साहबान वहां पे वीडियोस करते हैं, और उस दौरान वहां पे लोग भी इकट्ठे होने लग जाते हैं। उस साहब से पूछते हैं ये किसका प्रेस है, और ये वीडियोस वो रिकॉर्ड करते हैं। और उसके बाद वो महसूस करते हैं कि यहाँ पे लोगों की तादाद जो है ज्यादा होने लगी, और ऐन मुमकिन है कि ये लोग हमें पकड़ ना ले, हमसे बेजामे ना रखें, और ब्लैकमेल या तदोकोप करके किसी तरह से मोबाइल छीन के वीडियोस डिलीट ना कर दें। और नाज़रीन, इसी तरह से होता है, कभी आप कोई बड़ा प्रोग्राम या कोई बड़ी इस तरह की चीज, एक्सक्लूसिव चीज कवर करें, तो आप क्या करते हैं कि वहां से फौरी तौर पर, अगर आप कैमरे पे कर रहे हैं तो आप अपने जो है कार्ड वहां से गायब कर देते हैं कि कोई आके डिलीट ना करवा दे, या अगर मोबाइल पे कर रहे हैं तो आप वो मोबाइल किसी तरह से वहां से निकाल देते हैं कि यहाँ पे कोई आके जोर जबरदस्ती के साथ ये वीडियो डिलीट ना करवा दे, ताकि ये ना हो कि आपके पास अगर एविडेंस ही नहीं होगा तो कल को आप जाके जहां मर्जी बैठ के कहानी सुनाते हैं, लोग आपसे यकीन नहीं करेंगे। अब ये दोनों साहबान वहां से जो है मोबाइल वो अपने निकलवा देते हैं। ये मियां इमरान साहब की तरफ की स्टोरी है। वहां से मोबाइल जो है वो निकलवा देते हैं, और उन साहब का मोबाइल अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि दो वजूहत की बुनियाद पे। एक तो ये कि ये साहब कहीं हमारे मोबाइल ना ले जाएं, इनका मोबाइल हमारे पास होगा तो ये बाहर वेट करेंगे। दूसरा इसलिए कि यहाँ पे जो मजीद एक्टिविटीज हो रही हैं उनको भी कवर कर लें। अब नाज़रीन, बात आती है लीक होने की। लीक दो तरफ से हो सकती है, क्योंकि इन दोनों साहबान ने जब टीवी चैनल पर लेके गए तो उन्होंने कहा कि इस तहकीकाती स्टोरी में अभी कुछ पहलू ऐसे हैं जिनको मजीद आपको उस तहकीकात की जरूरत है। आपको ये देखना चाहिए कि कहीं क्या आपको कोई इस्तेमाल करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, ये किन साहब के कहने पे यहाँ पे छपाई हो रही थी, ये प्रेस किन का है, और ये इलेक्शन के 10 रोज बाद भी क्यों हो रहा है। तो इन लोगों ने अभी फाइल नहीं की। उन्होंने कहा इसमें मजीद तहकीकात की जरूरत थी।
तो हमने फाइल नहीं की। अब ये फिर भी अगर वीडियो वायरल हुई है तो दो जगहों से वायरल हो सकती है। एक वो साहब जिनके मोबाइल से इन्होंने वीडियो बनाई, क्योंकि इन्होंने अपना मोबाइल देके उसको बाहर खड़ा किया हुआ था, और जब ये बाहर गए तो उसे कहा कि वो वीडियोस भेज दे, तो उसने व्हाट्सएप या वी ट्रांसफर करके इनको ट्रांसफर तो कर दी, लेकिन असल फाइल उसके पास भी मौजूद थी। दूसरा, जो वहां पे मौके में मौजूद बहुत से लोग अपने मोबाइल निकाल के वीडियोस बनाने लग जाते हैं, उन साहबान में से किसी ने जो वीडियो है किसी तरह से अजहर मशवानी तक पहुंचाई, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये वीडियो वायरल हो गई। और जो इलेक्शन 2024 की जो साख पहले ही बहुत ज्यादा कोई मतलब कि सलामत नहीं है कि नताइज को लेके, उस पर जो लोग इन तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार थे उन्होंने कहा कि देखा, और उन लोगों के जो शक व शुबात है उनमें मजीद पुख्तगी आई। अब इन दोनों साहबान की तरफ से वीडियो जो है वो अभी तक नहीं लगाई गई, और जो ये वीडियो वायरल हुई उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़ा संगीन और बड़ा सीरियस और बड़ा ही पुरजोर रद्द-ए-अमल आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई उसके बाद, जो उनके सोशल मीडिया फोर्स है वो राय साकिब साहब की जो पुरानी तस्वीरें उठा उठा के और उनको जो है बुरा भला भी कह रहे हैं और उनके खिलाफ एक महाज खोला हुआ है। लेकिन इन सारी चीजों से हट के आप ये देखिए कि ये कितनी बड़ी स्टोरी है। ये इतनी बड़ी स्टोरी है कि इलेक्शन के 10 दिन बाद भी एक प्राइवेट प्रेस में जो है वो जाली बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं। भाई, आप तमाम नजरियात को एक तरफ रख के आप इसकी तहकीकात करवाएं कि 10 रोज बाद भी कैसे वहां पे जाली बैलेट पेपर जो है छापे जा रहे हैं, और जो जाली बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं वो किसके कहने पे छापे जा रहे हैं, उसका ऑर्डर किसने दिया, वो जो प्रेस है किसकी मलकियत में है, अगर किसी ने ऑर्डर दिया तो उसके मालिक ने क्यों उसको छाप लिया, उसने क्यों नहीं पूछा कि भाई तुम किस गर्ज से इस बैलेट पेपर को छपा रहे हो, क्योंकि इलेक्शन हो चुके हैं। और अगर किसी ने ऑर्डर दिया तो वो कौन शख्स था, या अगर ये प्रेस का जो मालिक है ये अपने तौर पे कर रहा था तो क्यों कर रहा था। बहरहाल इन चीजों की तहकीकात होनी चाहिए कि वहां पे 10 रोज बाद भी क्यों जो है ये सारा मामला चल रहा था। बाकी जो तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए हैं वो बहुत से लोगों ने उस पर वीडियोस करती हैं कि ये बैलेट पेपर वाइट था, वो बैलेट पेपर वाइट नहीं था, लाइट की कमी की वजह से वो वाइट नजर आ रहा था, वो ग्रीन बैलेट पेपर ही है। और इन दोनों अहबाब के पास सैंपल के तौर पर वो बैलेट पेपर्स भी मौजूद हैं, ठीक है। और बहरहाल इनकी तहकीकात होनी चाहिए कि क्या ये किस नीयत के साथ जो है ये छापे जा रहे थे। अगर तो इलेक्शन के नताइज को रद्दोबदल करने के लिए छापे जा रहे थे, फिर भी तहकीकात होनी चाहिए। और अगर इलेक्शन की साख को सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए किसी खास जमात की तरफ से ये किया गया, तब भी तहकीकात होनी चाहिए कि भाई ये बैलेट पेपर्स की छपाई आखिर 10 दिन बाद, इलेक्शन के रिजल्ट के अनाउंस होने के 10 दिन बाद भी क्यों हो रही थी, और ये कहां पे इस्तेमाल होने थे, इनके पीछे कौन साहबान थे। कुछ लोगों ने कहा ये जाली या स्क्रिप्टेड है। भाई खुदा का नाम है, कुछ 4 जमातें आप पढ़ लें। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि क्या आप ये जो छापे करते हैं ये स्क्रिप्टेड होते हैं। भाई आप मुझे बताएं कौन इस तरह के छापों में स्क्रिप्टेड तौर पे खड़ा होना चाहेगा। भाई उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आपको पता है कि ये जो वीडियो जब वायरल हुई है, जो उस प्रेस में मौजूद लड़का था उसका मालिक है, उससे तहकीकात होंगी, इन दोनों साफियों से तहकीकात होंगी। भाई आप कैसे चलेंगे, अगर किसी ने ऑर्डर दिया उनसे तमाम से तहकीकात होंगी। ऐसे ही कोई स्क्रिप्टेड या भंड नहीं मारता, क्योंकि कल को जब ये चीजें तहकीकात होंगी तो वो शख्स वहां पे जाके जो है अपनी क्रेडिबिलिटी खो देगा। और मुझे इन दोनों साहबान का पता है कि ये कभी जो है चंद व्यूज या मशहूरी के लिए इस तरह का काम नहीं कर सकते। मैं बड़ी जिम्मेदारी से हल्फन उनकी जो है उनके मुतालिक ये कह सकता हूं कि वो कभी इस तरह कोई किसी खास जमात को सपोर्ट करने के लिए, किसी खास जमात के नजरिए के लिए, या किसी भी चंद व्यूज या किसी भी इस तरह की चीज के लिए वो इस तरह की वीडियो नहीं करेंगे। वाकई वहां पे ये जो बैलेट पेपर की छपाई हो रही थी, और वो जो शख्स वहां पे मौजूद है, जो किरदार मौजूद है, जो वहां पे चुप करके खड़ा है, वो क्यों वहां पे खड़ा होना चाहेगा। उसको नहीं पता कि मेरे खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई भी होनी है, मेरे से बहुत से लोगों ने आके तहकीकात भी करनी है। तो मुझे पता है कि ये प्लांटेड नहीं थी। ये हो सकता है कि किसी ने इस तरह का माहौल बनाया हो कि कोई शख्स यहाँ पे आए, क्योंकि इलेक्शन 2024 के नताइज को लेकर वैसे बहुत ज्यादा खदशात और अभाम है, तो यहाँ पे कोई आके कवर करेगा तो उन चीजों में मजीद जो है उसमें शिद्दत आएगी। ये हो सकता है। लेकिन वहां पे एक गैर कानूनी तरीके से जाली बैलेट पेपर छापे जा रहे थे, जो कि कानूनन जुर्म है, और ये एक बड़ी स्टोरी थी। मेरे अलावा मेरे समेत जितने भी साफी हैं, वो अगर उन तक भी ये पहुंचती वो ये जरूर करते हैं। और मैं यहाँ पे मुतालबा करूंगा कि इनकी आजादाना तहकीकात होनी चाहिए कि इसके पीछे मुलव्वस कौन था और इनसे क्या फायदे लेने चाह रहे थे, इलेक्शन के नताइज में रद्दोबदल करना चाह रहे थे, या इलेक्शन की साख को नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे। इसके खिलाफ एक कमेटी बननी चाहिए। दोनों साफियों से भी उनसे भी तमाम चीजें पूछनी चाहिए, उनके पास जो सबूत है वो भी लेने चाहिए। और जो इस प्रेस का मालिक है और जो वहां पे शख्स मौजूद है, उसको भी जो है उसके तफ्तीश होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि वहां पे आखिर हो क्या रहा था। क्योंकि इलेक्शन 2024 के नताइज को लेकर पहले ही बहुत ज्यादा लोग तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। ये अभी तक की वीडियो थी, ये वो बात है जो मेरी मियां इमरान साहब से हुई,
और ये वो सारी कहानी थी, सारी स्टोरी थी, और ये उस्मान बुखारी साहब ने अपना रद्दमल दिया था बहरहाल, जिसपे मैं अभी भी कह रहा हूं कि इनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए कि वहां पे अभी भी छपाई क्यों हो रही थी। अपनी राय से आप भी हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान अली अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।